This will be the last motivational video of your class 10 board examination 2026। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे आपका ये 2 महीने का जो सफर है काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल और काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं द आर्ट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियर होने से क्या फायदे आपको हो सकते हैं और इससे आपकी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत से लोग आपको डिसअपियरेंस के बारे में बताएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे सालों के लिए डिसअपियर हो जाओ, महीनों के लिए डिसअपियर हो जाओ, लेकिन यहां पे बस आपको जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं आती तब तक वो सारा नॉइस कट करना है जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। हम कितना भी बोले, लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों के वर्ड आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हैं। और इन वॉइस को, इस नॉइस को अगर आपको कट ऑफ करना है तो आपको बस खुद से पढ़ाई करनी शुरू होगी और आज से ही ये चीजें सारी हो सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली जो है बात कि आपको अगर कमबैक करना है तो ही इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं वो है कि आज से 60 दिन के लिए आपको बस एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई। विदाउट एनी एक्सक्यूज, यू एंड योर बुक्स, नथिंग एल्स। आपके टीचर्स, आपके गाइड, उसके अलावा आपका कोई भी इस वक्त पे दोस्त नहीं होना चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कट ऑफ द नॉइस। सारा सोशल मीडिया, जो भी आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको हटाओ, अननेसेसरी आउटिंग्स हटाओ, पॉइंटलेस चैट्स हटाओ। साथ ही साथ सबको 60 दिन के लिए एक पॉज लेना है, एक मेंटल डिटॉक्स रखना है। इसका पूरा फायदा आपको एग्जाम में होगा। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो, लेकिन अपना मार्ग नहीं छोड़ना है। उसके साथ ही आपको बस स्टडी, रेस्ट, फूड, इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। इसके अलावा आपके साथ इस दिन में आपके पेरेंट्स और आपकी पढ़ाई और टीचर्स के अलावा कोई और नहीं होगा। क्योंकि जो होता है, जैसे कि बहुत से लोग आपको कभी कभी हवा में चढ़ाएंगे, तेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, तुम्हें जो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस सारी नॉइस हटानी है, क्योंकि आपको, अगर आपने जो सोचा था ना शुरुआत में कि हमें 100%, 90% जो भी आपका टारगेट से लाना है वो लाना है, तो यहां पे काम करना होगा। क्योंकि इसके बाद 2 महीनों के बाद ये चांस चला जाएगा। जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात यहां पे है वो है आपको एक वॉर रूम क्रिएट करना है। आज से आपकी जो रूम होगी एक वॉर की तरह होगी। वॉर के अंदर सारी चीजें क्या होती है, जब आप बैटल में जाते हो तो आपकी स्वॉर्ड जो है वो गन्स लगी हुई नहीं होती, वो शार्प होती है। तो उसी तरह आपका जो स्टडी का रूम होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लीन होगा, स्टडी टेबल आपका साफ होगा। साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड बुक्स है उनके साथ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी के साथ आपके नोट्स, आपका टाइम टेबल, ये सारी चीजें यहाँ पे जो होगी परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको बस वही चीजें दिखनी चाहिए। आप पहले ही दिन, जैसे आप, अगर मैं विंटर्स का टाइम टेबल वैसे भी देने ही वाला हूं, पहले जो दिन होता है, जैसे आप अभी रात के 10 बजे है, कल सुबह उठने वाले हो, तो कल आप सुबह क्या पढ़ेंगे वो बुक आपके टेबल के ऊपर होनी चाहिए। सुबह जो अलार्म आपका होगा वो बजने से पहले आप उठ के तैयार होने चाहिए। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे होगी, कभी भी इस टाइम पे जो आपका अलार्म होता है उसको स्नूज पे नहीं रखना है। वो एक ही बार बजेगा और एक ही बार में आप उठोगे, वो बार बार नहीं बजने वाला। दूसरी बात है, इस 60 दिन एक बैटलफील्ड में आप हो, इसी तरह आपको लड़ना होगा। आपकी पढ़ाई किसी बैटल के हिसाब से कम नहीं है, इसको मान के चलिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है रियलिस्टिक 2 मंथ प्लान होना चाहिए। इसके अंदर आपने जितने भी प्लान, आपको रोड मैप, ये सारी चीजें अब तक मिली है, ये चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको जो अभी लगता है कि मैं खुद कुछ प्रोडक्टिव करूंगा तो वही सफल मेरा प्लान हो सकता है, तो ये सारा सुन के आपके माइंड में भी खुद का एक प्लान बना होगा ना कि मुझे ऐसे पढ़ना है, तो प्लान फॉलो कीजिए, जिससे खुद आप अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ चलेंगे। छोड़िए वो सारे प्लान जो आपको हमेशा से मन को शांति नहीं देते या फिर टॉर्चरिंग लगते हैं। आप उन प्लान्स को फॉलो कीजिए जिससे आपको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, तो आपको दिल से पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात है,
एवरी संडे या फिर रिवीजन, ये सारी सैंपल पेपर और ये जो पेपर्स को टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने की बातें आपको वैसे भी पता है, तो इन सब चीजों को एक्चुअल में फॉलो कीजिए विदाउट एनी एक्सक्यूज। आपको इसके साथ जाना होगा, तभी आपके जो सारे प्लान्स हैं वो सारी सक्सीड होंगे। उसके बाद यू शुड हैव सम डेली रूटीन, क्योंकि अभी स्कूल को जो है प्रीलिम्स के बाद छुट्टियां लगेगी, वो बोलेंगे आप घर पे भी पढ़ सकते हो, तो उस टाइम पे 3 आवर्स इन द मॉर्निंग स्टडी आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सुबह के 9 बजे के बाद थोड़ा एनवायरमेंट में नॉइज बढ़ता है। नॉइज बढ़ता है तो आपको भी लगता है कि नाश्ता करे, थोड़ा घूम के आए, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे होगी, तो उससे पहले आपका एक शेड्यूल, आपका एक प्लान जो है कंप्लीट होकर रेडी होना चाहिए। दूसरी बात, आफ्टरनून में आपका 3 घंटे से ज्यादा स्टडी हो, साथ ही साथ 2 घंटे नाइट में आपका स्टडी होना चाहिए, और इन सब चीजों के अंदर हर एक सेशन के बाद 1 घंटे का रिवीजन तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही टोटल आपका जो प्रोडक्टिव कितना भी आ सकता है, ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन कुछ 9 आवर्स का आता है, लेकिन आपका जो आता है 7 आवर्स भी काफी है अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो उसके अंदर, क्योंकि हम ज्यादा टाइम देते हैं खुद को, ऐसे डिसाइड करते हैं, तो टाइम के चक्कर में हमें लगता है बहुत टाइम है, अब तो हम इतने टाइम में कर ही लेंगे। ऐसा मत सोचिए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाइए, नंबर्स को मत हिसाब से रखिए, आप बस पढ़िए। उसके बाद एक आपके लिए खास चीज हमारे चैनल ने लॉन्च की है, उसका नाम है टॉपर्स बैच। इस टॉपर्स बैच के अंदर वो स्कॉलर्स बैच के सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनको स्कॉलर्स बैच फ्री थी, मतलब जिन्होंने परचेस की थी, तो उनको ये टॉपर्स बैच जो है बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने टॉपर्स बैच स्कॉलर्स बैच ली ही नहीं थी, उनको ये टॉपर्स बैच जो है अगर वो लेते हैं तो रिवीजन के लिए इस 2 महीनों के अंदर आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। एक एंड गेम बैटल होने वाली है टॉपर्स बैच, और अगर आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, और जब ये लॉन्च होगा उस लॉन्च के दिन ही इसको परचेस कीजिए, क्योंकि ये आपके पैसों के अलावा आपके करियर के लिए सोच रहे हैं। आपको अगर सच में कुछ स्कोर करना है, सच में रिवीजन करनी है, तो टॉपर्स बैच हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए क्या होगा, एक आपके साथी की तरह काम करेगा। साथ ही साथ यहां पे जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको फोकस करना है बिग चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बड़े चैप्टर्स कवर कर लेंगे जो मुश्किल लगते हैं। साथ ही साथ क्लास 10 का 70 to 80% पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, बाहर से कुछ क्या ही पूछेंगे, इतना सा तो सिलेबस है। यूपीएससी, एमपीएससी या फिर आईआईटी, जेई, नीट, इनके सिलेबस इतने बड़े होते हैं, प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस छोटा है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 70 to 80% सिलेबस आपका। तो ये कहां पे मिलेगा, ये टॉपर्स बैच में कवर अप होने वाला है। साथ ही साथ हाई वेटेज चैप्टर्स को हम पहले ही फिनिश करके रखेंगे। दूसरी बात, राइट, डोंट जस्ट रीड। आपको डेविड गॉगिंस के बारे में पता होगा, एक ऐसा नॉर्मल स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते, एक बच्चा जो क्या एक पूरी हेल्थ खराब कर ली थी उसने, पेट बाहर आ चुका था, कॉकरोच मारता था किसी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन एक बार उसने नेवी सील के बारे में सुना, उसको पता चला कि नेवी में जॉब्स मिलती है अच्छी वाली, और जो फिटनेस मांगती है, पढ़ाई मांगती है। उसने स्टार्ट किया पढ़ना, और पढ़ने के बाद उसको पता चला कि वो पढ़ नहीं पाता ज्यादा टाइम तक एक साथ बुक को, तो उसने लिखना शुरू किया। जितना उसको इंपॉर्टेंट लगा वो सारा लिख के रखता था, लिखता रहता था, उससे उसको नींद भी नहीं आती थी, एक्टिव रहता था हमेशा पढ़ाई के अंदर। तो ये सारी चीजें आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप राइट कीजिए, बोर्ड एग्जाम भी एक रिटन गेम ही है, तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको इनको अगर जानते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब पे पढ़िए, इनकी 1-2 पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश आती है तो, हिंदी में भी है इनकी एक बुक। तो इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा हूं कि उनके जैसा माइंडसेट आप इस टाइम पे रखोगे तो बिल्कुल फायदा होगा। सॉल्व लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पता है वो आप कर ही लोगे, लेकिन नहीं कर रहे हो, एक्सक्यूज की तरह ले रहे हो, तो आज से ही करो। आज पहला पेपर सॉल्व करके देखो, इस 10 दिनों के अंदर सारे पेपर सॉल्व कर लो। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट करो, ठीक है, लेकिन करो। उसके बाद आपको जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे करनी है, मेंटल डिसिप्लिन। मोटिवेशन नहीं मिले तो स्टडी नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मोटिवेशन आना चाहिए, कहीं से भी आए। अपने मम्मी पापा को देखो, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वहीं से मोटिवेशन आएगा। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी हीरो ही रख पाते हैं। जो वीक होते हैं, अगर आप वीक नहीं हो तो आप कभी कंसिस्टेंसी छोड़ोगे नहीं। कितना ही करना है, 60 दिन तक इतनी मुश्किल लाइफ आप जी नहीं सकते? जी सकते हो, शुरू कीजिए बस। उसके बाद एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है मेंटल डिसिप्लिन, जो कि मैंने अभी आपको बता दी। इसके अलावा बस आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, बस पढ़िए, और इसके अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सो आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में अंदर एक रेड हार्ट डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो देखी थी। थैंक यू सो मच।